Topic is machine. In our day-to-day life, we often use in the word machine, such as washing machine, sewing machine, etc. Computer is the programmable machine. It allows the user to store all sort of information and then process that informations or data or carry out action with the informations, such as calculating number or organizing words. So point is here is a machine. मशीन ये वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आवर डे लाइफ में, हम रोज सुनते हैं मशीन के बारे में। बट मशीन होती क्या है? आप लोगों ने कई फिजिकल मशीन देखी होगी, जैसे वॉशिंग मशीन है, स्विंग मशीन है, और कंप्यूटर भी एक अपने आप में एक मशीन है, पर एक वो प्रोग्रामेबल मशीन है जहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं और एज इनपुट देते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। इस तरह से हम कई अलग अलग टाइप की मशीन को देखते हैं। देखा जाए तो हमारी एक बॉडी भी एक मशीन है, ठीक है ना। एज इनपुट दिया, देन आउटपुट जनरेट होता है ना। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन, हमारी बॉडी भी एक मशीन से। तो आज हम बात कर रहे हैं मशीन्स की, क्योंकि मशीन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मशीन की क्यों इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ मशीन की डेफिनेशन क्या होती है। Machine in TCM, it will be logical mechanism by which we can process the given input data and will produce the output data. मशीन के केस में क्या करते हैं, सिंपल अगर आपने जो मशीन देखी होगी, है ना, भले एटीएम मशीन देखो, वहाँ पे आप इनपुट देते हैं, आउटपुट जनरेट हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस द आउटपुट। सेम केस वॉशिंग मशीन है, इनपुट दिया आउटपुट जनरेट होता है। स्विंग मशीन है, इनपुट दिया आउटपुट जनरेट हुआ। इस तरह से बहुत सारी मशीन हैं जो अवेलेबल है, जहाँ पे हमको इनपुट देना होता है, आउटपुट जनरेट होता है। फोन बूथ मशीन देख लो, है ना, जूस की मशीन देख लो, कॉफी मशीन देख लो। इस तरह से कई बहुत सारी मशीन है जहाँ पे इनपुट देते हैं और आउटपुट जनरेट होता है। बट द मैकेनिज्म डिस्कस इन दिस चैप्टर वी विल बी द मैकेनिज्म यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बट हमारा जो मेन कंसर्न है थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, सॉल्विंग करना प्रॉब्लम को। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी चीज को, उस चीज जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म्स है, उसको ही हम यहाँ मैकेनिज्म को ही मशीन कहते हैं। It is very difficult to define the term machine because it cannot be defined as a member certain class. When we talk the machine, two things is keep in our mind. तो यहाँ पे हमको दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो मशीन्स के बारे में बताएगा आपको। फर्स्ट है मशीन इन सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेकंड इज आइडिया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम दो इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो एक है रिलेटेड टू द आइडिया से, और सेकंड रिलेटेड है some sort of object and idea। दोनों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। द आइडिया इज अ मशीन। सर सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एटीएम मशीन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जूस मशीन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, जो फिजिकली आप जिसको टच कर सकते हैं मशीन को, जिसमें इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमको दिखाई देगा। बट जब बात करते हैं हम आइडिया की, जब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, किसके अंदर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मशीन कहते हैं। द आइडिया ऑफ मशीन इज यूजुअली सेंटर इन सम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ प्रोसेस। यहाँ किसके बारे में बता रही है, उसकी प्रोसेस के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। वो भी मशीन की एक प्रोसेस हुई, ठीक है। तो हम उसकी बात करें, द एल्गोरिथम इज मैकेनिकल प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एन इंट्यूशन एंड कैन बी कैरिड आउट ऑटोमेटिकली बाय मशीन। तो आपने कई बार देखा होगा कि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। वहाँ पे हम लॉजिक जनरेट करते हैं, आइडिया पुटअप करते हैं, हमारा कुछ एल्गोरिथम्स लगाते हैं, और उसके बेसिस पर जो भी इनपुट होता है उसको वो प्रोसेस करता है, और उसी के प्रोसेस पर उसका आउटपुट जनरेट करता है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आइडिया की। यहाँ हम फिजिकल मशीन की बात नहीं करने वाले थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन्स में। हम किसकी बात करने वाले हैं, आइडिया। इसके बेसिस पे हमने प्रोसेस लगाई, उसके बेसिस पे हमने आउटपुट जनरेट किया, और वो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस चली आ रही है इन बिटवीन, इन बिहाइंड द सिस्टम या बैकग्राउंड में, हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मशीन कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं हम, फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती क्या है, मतलब FSM। FSM क्या होती है, फाइनाइट का मतलब पहले समझ लीजिए यूनिक। यहाँ जो भी स्ट्रिंग होगी यूनिक फॉर्म में होगी,
है ना। और पर्टिकुलरली उसी स्ट्रिंग, उसी अल्फ़ाबेट, इनपुट अल्फ़ाबेट से जनरेट होगी जो हम आपको वहाँ पे देंगे। वो तो उस वो मशीन्स भी उन्हीं स्ट्रिंग को कंसीडर करेगी जो पर्टिकुलरली उस अल्फ़ाबेट से जनरेट हुए हैं। द फाइनल स्टेट मशीन रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सिस्टम विद सर्टेन इनपुट। सी बात है, जब फाइनल स्टेट मशीन की बात की है तो वहाँ पे कुछ इनपुट्स होंगे, वो इनपुट होंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। द मॉडल फाइनली गिव सर्टेन आउटपुट डेफिनेटली, और जो हम इनपुट मिलेगा उसके बेटर पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक सर्टेन आउटपुट भी जनरेट होगा। द इनपुट व्हेन इज गिवन टू द मशीन इट इज प्रोसेस्ड बाय वेरियस स्टेट्स। साफ साफ बोला है, जो हम इनपुट देंगे वो वेरियस स्टेट से प्रोसेस होकर जाएगा कहाँ पर, इंटरमीडिएट जो स्टेट्स होती है हम उसे इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं। वो वेरियस प्रोसेस जो होती है वो वेरियस स्टेट से होके जाएगी और उसे हम इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे, एंड देन आउटपुट जनरेट होगा। जैसे वन मोर एग्जांपल मैं आपको पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कॉल किया, है ना, मैं इंदौर में हूँ और आप कहाँ हैं, अदर स्टेट्स में हैं। तो आपको और मेरे को, जब मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट किस फॉर्म में जाएगा, नंबर्स के फॉर्म में वो कनेक्ट होगा। पर कनेक्ट कैसे होगा, क्योंकि सिग्नल पास हो रहे हैं। सिग्नल क्या होंगे, सिग्नल डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होंगे, टावर टू टावर जाएंगे, और जो टावर्स इन बिटवीन आ रहे हैं वो जो कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स कराएंगे। वो सिग्नल को कैच करेंगे, फिर आगे पास करेंगे और फिर आपको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं और उसे हम स्टेट कहते हैं। दिस मशीन विल कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशंस एट एवरी स्टेट। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि एफएसएम में हर स्टेट पे इनपुट मिलेगा और एक आउटपुट जनरेट होगा, एंड ऑल्सो चेंज ऑफ द स्टेट that will occur on receiving the input at a particular state. अब मैपिंग फंक्शंस वो बात कर रहे हैं। एफएसएम हैज अ टू फॉर्म ऑफ मैपिंग फंक्शन, दे आर फॉलोइंग। एक होता है मशीन फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। तो हम पहले बात करते हैं मशीन फंक्शंस होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशंस भी दी हुई है ना। तो इट इज अ फंक्शन टू विच इनपुट इज एन आर्ग्यूमेंट एंड आउटपुट इज द रिजल्ट। मशीन फंक्शन में साफ साफ बोला है कि इनपुट दिया जाएगा, है ना, एज आर्ग्यूमेंट के रूप में, और उसका आउटपुट जनरेट होगा। देयर इज अ वन टू वन मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। वन टू वन मैपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट जनरेट होना है, सिर्फ वन टू वन मैपिंग बोल रहे हैं। सच अ फंक्शन रिलेटिंग इनपुट टू आउटपुट इज नोन एज अ मशीन फंक्शन। जो आपने इनपुट दिया उससे रिलेटेड अगर आउटपुट जनरेट हो जाता है तो मशीन फंक्शन कराएगा। द इनपुट एंड आउटपुट अल्फाबेट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, डेफिनेटली इनपुट के जो अल्फाबेट वैल्यूज अलग होगी और आउटपुट जो जनरेट होने वाला उसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्टेट, एट अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ गिवन इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी दिया है, स्टेट मल्टीप्लाई इनपुट टेंस टू आउटपुट। अब स्टेट कौन सी, इनिशियल स्टेट की बात हो रही है जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं और इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। आई इज द इनपुट, ओ इज द आउटपुट, और एस इज द करंट स्टेट। अ मशीन जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। जब हम देंगे वंस देंगे तो वन का जीरो, जीरो का वन, इस तरह से उसकी वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। या जूस मशीन की बात भी करेंगे तो जूस मशीन पे आपने क्या दिया, जब कोई इनपुट करोगे एज अ इनपुट तो आउटपुट के रूप में क्या होगा, एज अ जूस आना चाहिए। तो ये सिंपल सा एक मशीन फंक्शन था जो हमने समझाया। जो फिजिकल मशीन्स होती है उसकी बात कर रहे हैं जिसपे हमको इनपुट भी दिख रहा है और आउटपुट भी दिख रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमको बिहाइंड जो प्रोसेस है वो नहीं दिखाई दे रही है, तो इसी इसलिए हम उसको मशीन फंक्शन नहीं, स्टेट मतलब, इसलिए हम उसे मशीन फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी, बॉडी में हमको इनपुट दिखाई दे रहा है और आउटपुट मालूम पड़ जाता है कि ये आउटपुट है, बट बिहाइंड द प्रोसेस क्या है, वो कैसे प्रोसेसिंग होगी एज अ इनपुट, वो आप नहीं बता पाओगे। तो नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता क्या है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट मशीन आर another mean of describing the dynamic model element and they are closely related to activities। ये किससे रिलेटेड होगी, एक्टिविटीज से होगी। where the activity describe flow between the area of work। इसका मतलब है ये एक्टिविटी किसके बारे में बात करें, फ्लो, किस तरीके से हमारा इनपुट को लिया इनिशियल स्टेट पे, उसके बाद वो कितनी स्टेट से फ्लो होकर आउटपुट स्टेट तक पहुंची। ठीक है ना। तो वो जो बीच की जो एक्टिविटीज हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो जो एक्टिविटी को ही हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, उसे हम स्टेट मशीन कहते हैं। स्टेट मशीन डिस्क्राइब द फ्लो बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन इज आइदर हंग अप, डायलिंग, एंगेज इन कॉल और या डिस्कनेक्टेड।
These are state of telephones, and we can use state machine to link the state together and determine the legal flow through the systems. ठीक है, इसका मतलब है हमको एक सिस्टम डिजाइन करना होगा। जब हम कॉलिंग कर रहे हैं, है ना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो क्या करेगा, सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएगा और फिर कनेक्ट करेगा दूसरे के साथ। तो जो बिहाइंड प्रोसेस है कनेक्शंस की, स्टेट टू स्टेट, उसे हम फ्लो बोल रहे हैं। ठीक है, और इसे हम स्टेट मशीन भी कहते हैं। While an atom is in a state, work may or may not be going on. When the phone is hung up, there is no activity in the phone. सिंपल सा बोला, अगर मान लो कुछ हैंग हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो आपको कई बार देखना है एंगेज आ रहा है तब भी नहीं कनेक्ट हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या स्विच ऑफ है, सो मेनी पॉइंट्स होते हैं, है ना, या हैंग हो गया, है ना। तो बट व्हेन जो इट इज एंगेज इन कॉल, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द फोन। अगर मान लो एंगेज है ना, तब भी कुछ एक्टिविटी होगी। एंड स्टेट आर यूजफुल लॉजिकली व्यू ऑफ एन एंटिटी। अगर कनेक्ट हो रहा है तब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। प्रोसेस टू प्रोसेस कैसे कनेक्ट हो रही है, स्टेट टू स्टेट कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये सब चीज एक फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट है कि इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? एट एनी स्टेट मशीन इज इन एनी ऑफ इट्स स्टेट एंड नो अराइवल ऑफ इनपुट सिंबल, इट विल चेंज द स्टेट यूजिंग द स्टेट फंक्शन एंड विल ऑल्सो व्यू द आउटपुट यूजिंग मशीन फंक्शन। एक पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हर स्टेट पे कुछ इनपुट मिलेगा और आउटपुट जनरेट होगा। इसका मतलब है इनपुट भी हर स्टेट पे चेंज हो रहा है और आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है, बट करंट स्टेट पे जो इनपुट दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट करंट बोलते हैं। इनपुट देंगे और वो क्या जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, स्टेट टू नेक्स्ट। यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया है, ये रहा। इनपुट मतलब इनपुट का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, करंट स्टेट के साथ, और उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचा रहे हैं हम लोग। द पर्टिकुलर स्टेट ऑन रिसीविंग द इनपुट विच इज द नेक्स्ट टू द स्टेट जो वी रीच। तो यहाँ पे लिखा है साफ सा, आई इज इन द इनपुट, एस इज द नेक्स्ट स्टेट, एक्स नेक्स्ट, और एक्स करंट इज द करंट स्टेट। द मशीन जनरेट वंस कंप्यूट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर विल बी। तो यहाँ पे इससे कुछ और पॉइंट्स भी दिए हैं, पहले ये समझ लेते हैं। बोथ ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ टू आर्ग्यूमेंट, current state जो current input, but their result are different. Machine can be specified by this. तो यहाँ पे जब स्टेट्स की बात हो रही है, क्योंकि अब हम बिहाइंड द प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो करंट स्टेट पे तो हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट फाइनल स्टेट पे जनरेट होगा, बट इन बिटवीन वो कई स्टेट से पास होके जाएगा। हाँ, तो वो स्टेट्स क्या कहलाएगी वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो फाइनल स्टेट ऑफ स्टेट इज कॉल्ड Q0, Q1, Q2, Q1। यहाँ पे Q0 से डिनोट किया जाता है स्टेट्स को, और Qn तक जा सकती है वो स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होगी, जो आपकी सबसे पहली स्टेट क्या रहती है, Q0 हमने माना है। इनपुट क्या हो सकते हैं, I0, I1, I2, In, मतलब कोई भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसलिए इनपुट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आउटपुट क्या हो सकता है, वो भी अलग अलग होंगे, क्योंकि इनपुट जैसा मिलेगा उसका आउटपुट भी अलग टाइप का मिलेगा। और जीरो से लेके ओ एन तक कोई भी आउटपुट हो सकता है। फंक्शंस क्या हो सकते हैं, मतलब मेन जो फंक्शंस हैं, करंट स्टेट का मल्टीप्लाई इनपुट स्टेट के साथ होगा और उसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट पे वो जाएगा, मतलब एज अ आउटपुट जनरेट करेगा। देन हमको क्या मिलेगा, मशीन फंक्शन के हिसाब से आउटपुट ये मिलेगा। मशीन फंक्शन में सिंपल सा होता है, ये मशीन फंक्शन का होता है और ये स्टेट फंक्शन का होता है, STF का हुआ ये STF फंक्शन का है फॉर्मूला, या फंक्शन बोल लो, और ये मशीन फंक्शन का होता है MF का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली फाइनल स्टेट मशीन आर स्टडी इन ऑटोमेटा थ्योरी, किस पे डिपेंड करती है, ऑटोमेटा थ्योरी पे, विच इज सब फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल TCS। A final state machine or a final state automata is an abstract machine used in the study of computations and language. That is only a finite constant amount of memory, or it can be conceptualized as a direct graph. यहाँ पे हम जो दिखाएंगे, एक डायरेक्ट ग्राफ को डिजाइन करेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि एक स्टेट से अनदर स्टेट पर हमारा इनपुट कैसे जा रहा है और क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। दे आर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट का यूज करेंगे, एंड ईच स्टेट हैज अ ट्रांजिशन इनटू नेक्स्ट स्टेट। एवरी स्टेट पर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होगा, मतलब इनपुट और आउटपुट जनरेट होगा एंड वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा। देर इज अ इनपुट स्ट्रीम to determine which transition is to be followed, and we have FSM to generate output strings। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम भी हमने शो किया है। FSM का इनपुट स्ट्रिंग थी, FSM मतलब यहाँ प्रोसेस होगी Q0, Q1, मतलब ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होगी इस तरह की, नंबर ऑफ स्टेट्स से पास होगा, फ्लो होगा, देन आउटपुट जनरेट होगा। केस वी विल एक्टिंग अ कन्वर्टर फॉर द इनपुट स्ट्रिंग।
मतलब ये बोल सकते हैं ये जहाँ भी इनपुट देंगे उसको कन्वर्ट करेगा, और स्टेट टू स्टेट कन्वर्ट करते हुए देन वो आखिरी में हमको आउटपुट जनरेट करेगा। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीन यहाँ क्या है। मशीन यहाँ एक आइडिया है जिसके बारे में हमने बात की है। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मशीन डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ कोई फिजिकल मशीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है, वो भी बिहाइंड द प्रोसेस, जो स्टेट टू स्टेट पास होगी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड देन जनरेट द आउटपुट।